हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। एक नई सीरीज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसके अंदर इतिहास हो गया, राजनीति हो गई, भूगोल हो गए, तमाम ऐसे सवाल, इन सभी विषयों के जो ग्रेड फर्स्ट हेतु तो महत्वपूर्ण है ही, अन्य भर्ती परीक्षाओं हेतु भी महत्वपूर्ण रहेंगे। वो हम सवाल है जो टू द पॉइंट फटाफट तरीके से जो करते चलेंगे, और वही सवाल जो परीक्षा में आने की जिनकी प्रबल संभावना और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो। जो इस सीरीज में पहली कक्षा में हम इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। प्रारंभ करते हैं। सवाल है आपके सामने, महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी उठाई थी, साथ दिया था? शौकत अली महोदय ने महात्मा गांधी के साथ में बाल गंगाधर तिलक की अर्थी जो उठाई थी जब वो अंतिम विदाई ले चुके थे। ठीक है, सवाल देखिए, किसने कहा था क्या कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने कहा था। तो ये कोटेशन कई बार पूछा जाता है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो होता है वो एक क्रांतिकारी क्या होती है, दो विशेषताएं होती है, पहचान होती है। ये कथन किसका? भगत सिंह का। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक है जो कहा? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल नाम का विद्वान है, उसने कहा कि जो बाल गंगाधर तिलक है वह अशांति का जनक है। ठीक है, तत्कालीन शासन व्यवस्था के अंदर था ये वैलेंटाइन शिरोल। अगला देखिए, सवाल पूछा जा सकता है, वह जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और तिलक ने अपना जीवन है जो बिताया था, तीनों को यहाँ पर जो जेल में डाला था तो वो है बर्मा की मांडले जेल। बर्मा की मांडले जेल में सुभाष चंद्र बोस को भी डाला गया था, लाला लाजपत राय को भी डाला गया था और तिलक ने भी अपना जीवन यहाँ पर बिताया था, इनको भी यहाँ डाला गया था। अगला सवाल देखिए, प्रश्न है, किसने तिलक के देहावसान पर कहा था, जब तिलक का निधन हो गया तब कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव है जो चला गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि जो मेरा सबसे मजबूत जो बचाव था वही आज है जो चला गया। ये तिलक के देहावसान पर गांधी जी ने जो कहा था। प्रश्न है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 1943 में की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कहाँ पर की थी? सिंगापुर में है जो ये की थी। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर ये सीरीज आपको नियमित रूप से आप चाहते हैं और आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर वीडियो को है जो शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट करके बताना है, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? कि भाई साहब आज से आज़ाद हिंद फौज है जो इसका ही प्रभार मैं संभालता हूँ, जुलाई 1943। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। कौन था? मोहन सिंह। सवाल है, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? मतलब सरोजिनी नायडू ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार है। ठीक है, ये सरोजिनी नायडू ने कहा। सवाल आ सकता है, क्या 1946 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों के समुदाय की अध्यक्षता किसने की थी? भूलाभाई देसाई ने। भूलाभाई देसाई ने लीडरशिप की थी किनकी? जो 1946 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के जो सैनिक थे उनके मुकदमे की पैरवी इन्होंने की थी। जो समुदाय था वकीलों का, ग्रुप था, ग्रुप ऑफ वकील्स जो था लॉयर का, उसकी अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की। गांधी बनाम लेनिन, इस पुस्तक का लेखक कौन है? S.A. डांगे। S.A. डांगे गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक, और ये पुस्तक के बारे में कई बार सवाल आया है। स्प्रिंगिंग टाइगर, ये आत्मकथा किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर का आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। आगे देखिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने।
कई बार आए हैं ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने ये लिखा था क्या कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये लिखा था कि भारत की जो मुक्ति है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को उसके जो फ्रेंड्स थे, जो मित्र थे, वो क्या कहा करते थे, क्या कहा जाता था उनके द्वारा? मिस्टर ब्लंट। बाल गंगाधर तिलक को उनके दोस्त क्या बोलते थे? मिस्टर ब्लंट है ये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने दिया था ये, और ये नारा भगत सिंह के कारण है जो प्रसिद्ध हुआ था। प्रसिद्धि इस नारे को किसने दिलवाई? भगत सिंह ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? ये लोकमान्य की उपाधि इनको कब दी गई थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई, तब से ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है जो कहे जाने लगे। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट सवाल। अगर अच्छे लगे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। नियमित चलेगी सीरीज, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, मतलब घंटे वाला निशान क्लिक करो, ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और अपना दूसरा चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की निःशुल्क क्लासेज चलती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर PDF वगैरह ने सूचनाएं मिल जाएगी। नवसृजन क्लासेज नाम से एक टेलीग्राम चैनल तो, और दूसरा है जो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलता।